मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। क्या कोई छात्र पढ़ने में गलती होने पर अध्यापक के डांटने पर उसके पूरे परिवार को खत्म कर सकता है? क्या कक्षा में पढ़ने वाले नाबालिग छात्र अपने गुरु के पूरे परिवार को मौत की नींद सुला सकते हैं? क्या गुरु के डांटने पर छात्र 3-3 लोगों को मौत के घाट उतार सकते हैं? आप कहेंगे ना, लेकिन ऐसा हुआ है। पढ़ाई के दौरान सबक याद न होने पर गुरु द्वारा डांटने पर छात्र इतने नाराज हो गए कि उन छात्रों ने अपने गुरु की पत्नी और 2 बेटियों को मौत की नींद सुला दिया और हत्या भी ऐसी की कि पूरा इलाका दहल गया। गुरु के डांटने से आहत छात्रों ने अपने गुरु की पत्नी और 2 बेटियों को हथौड़ा और छुरी से इस प्रकार मौत की नींद सुलाया कि जिसने देखा, जिसने सुना, उसके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन पुलिस ने इस तिहरे हत्याकांड का मात्र 6 घंटे में किया खुलासा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी क्षेत्र न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश के बागपत के गांगनौली गांव की मस्जिद में अपने उस्ताद यानी गुरु की पत्नी और 2 बेटियों को मौत के घाट उतारने वाले 2 नाबालिगों तक पुलिस इस वारदात के सामने आने के महज 6 घंटे में पहुंच गई। लोगों को अंदर तक हिला देने वाली बागपत की इस तिहरे हत्याकांड को बेहद कम समय में खुलासे के लिए पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बता दें कि इस सनसनीखेज हत्याकांड को 2 नाबालिगों ने जिस तरह अंजाम दिया है उसने सबकी रूह कपा दी है। दोस्तों दोनों छात्रों ने इसे खुद कबूल किया और बताया कि पढ़ाई में गलती के लिए उस्ताद द्वारा की गई पिटाई का बदला लेने के लिए इस कांड को अंजाम दिया। दोनों आरोपियों ने मौलाना के परिवार को मस्जिद के एक कमरे में सोते समय तड़पा तड़पा कर मार डाला। आपको बता दें कि उन दोनों ने मौलाना की पत्नी और दोनों बेटियों की हत्या कर उनकी लाश को एक चारपाई पर डाल दिया। मौलाना की पत्नी को मारने के बाद उन्होंने शव को फर्श पर डाल दिया। बता दें कि शनिवार दोपहर इस तिहरे हत्याकांड के खुलासे के बाद पहुंचे लोगों ने और पुलिस को कमरे में हर तरफ खून ही खून बिखरा मिला। बता रहे थे नहीं सर, ऑन करके गए, ऑन थे बिल्कुल। अच्छा, 24 घंटे कैमरे चलता है। अच्छा, हाँ, नंबर डिलीट कौन से किए? नंबर जो इनके गाँव डिलीट जितने पहुंच जाते सारे डिलीट कर दिए। किसने किए? और मेरी वाइफ का भी। किसने? नीचे से हिला फोन। अच्छा, क्या लग रहा? क्या लग रहा है किसने की हत्या ये? किसी से कोई रंजिश वगैरह थी? नंबर आपका फोन लेकर डिलीट करे कैसे है? नंबर फोन लेकर डिलीट करे कैसे है? नीचे मेरा फोन दूसरा पता। अच्छा, सारे फोन अटेंड नहीं करते। अच्छा, तो उन्होंने नंबर डिलीट कर दिया आपके। घटना की जानकारी कब मिली आपको? 3:15 बजे। आपका घर वाला वो पुलिस को दिया होगा। चलो टले वो पुलिस मीडिया में छपी खबरों के अनुसार पुलिस की पूछताछ में आरोपी छात्रों ने बताया कि मौलाना पढ़ाई में गलती होने पर अक्सर डांटते और पीटते थे। शनिवार को भी उन्होंने दोनों में से एक छात्र को पीट दिया था। उसके बाद वह अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देवबंद चले गए और मौलाना के देवबंद जाते ही नाबालिग आरोपियों ने अपने दोस्त को घटना स्थल पर बुलाया। फिर दोनों ने मस्जिद के ऊपरी हिस्से में बने एक कमरे में सो रहे मौलाना के परिवार को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों पुलिस द्वारा इस खुलासे में बताया गया कि दोनों आरोपी छात्र अपने घर से हथौड़ा और छुरी लेकर आए थे
और गुस्से में पागल दोनों नाबालिग छात्रों ने मौलाना इब्राहिम की पत्नी इसराना, बेटी सोफिया और बेटी सुमैया पर हथौड़े और छुरी से बेरहमी से इतने वार किए कि जब तक वह मौत की नींद नहीं सो गए तब तक वार करते रहे। उन्होंने मौलाना की पत्नी और मासूम बेटियों पर सोते समय हमला किया और बेरहमी से तीनों को मौत के घाट उतार दिया। 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोगट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक। दोस्तों, इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड को लेकर पुलिस ने जो किया वो वाकई काबिले तारीफ है। पुलिस ने इस तिहरे हत्याकांड को महज 6 घंटों में खुलासा कर दिया। बागपत के एसपी सूरज राय ने इस घटना के खुलासे के लिए 7 टीमों का गठन किया था। फील्ड यूनिट ने फिंगरप्रिंट और डीएनए के नमूने लिए। बताया गया कि सीसीटीवी फुटेज को देखते समय पुलिस की नज़र कैमरा बंद करने की कोशिश करते हुए एक नाबालिग पर पड़ी। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसने घटना को स्वीकार कर लिया और उसने घटना में शामिल अपने दोस्त के बारे में भी बताया, जिसके बाद आरोपियों की निशानदेही पर कत्ल में इस्तेमाल किया गया हथौड़ा और चाकू पुलिस ने बरामद और अब पुलिस आगे की कार्रवाई अमल में ला रही है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।